नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फोकस विद गुरुजी के ऊपर। दोस्तों, पॉलिटी का लेक्चर सीरीज़ चल रहा है। इसके पहले हम लोग फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हम लोग देख चुके हैं। दोस्तों, हम बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं। ये एम लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंगली जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसी को हम जो है हिंदी में समझा रहे हैं आपको। ठीक है दोस्तों, बहुत आराम से इसलिए पढ़ा रहे हैं दोस्तों कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। अगर कुछ भी क्वेश्चन आप बनना यहाँ से ज़रूरी है तो कुछ ना जाए, मतलब कंसेप्चुअल वे में भी आपको पढ़ा रहे हैं और फैक्चुअल वे में भी आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये दूसरा वीडियो है फंडामेंटल राइट्स का। इसके पहले हम लोग राइट टू इक्वालिटी देख चुके थे। तो आज शुरू करते हैं दोस्तों दूसरा वीडियो, जो कि आज है आपका जो है राइट टू फ्रीडम। ये अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 21 तक के बारे में जो है बताता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं राइट टू फ्रीडम। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे मैं अपील करता हूं, या फिर अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस जो इसके पिछले वीडियोस इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको लगता है कि हैं, तो आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। क्योंकि मैं शुरू कर रहा हूं अभी, तो हो सकता है कि आपको सही अच्छा ना लगे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगता है तो आप सब्सक्राइब करके इसको शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। आज स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। दोस्तों, इसमें क्या है कि मूल रूप से अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे। ठीक है दोस्तों, मूल रूप से इसमें 7 अधिकार थे, लेकिन इसमें जो है दोस्तों संपत्ति का जो अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया था। जैसे दोस्तों मूल रूप से अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था, जिसके हिसाब से आज के टाइम में सिर्फ जो है 6 प्रकार के अधिकार शामिल हैं। पहले 7 था, अब 6 हैं। पहले 7 में जो राइट टू प्रॉपर्टी था, जो उसके अंदर राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर जो संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने के अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आज के टाइम में अभी 6 प्रकार के अधिकार शामिल हैं, जिसमें दोस्तों आर्टिकल 19 का 1 जो है अनुच्छेद 19 का क्या, इसमें क्या होता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब अब व्यक्ति की अभिव्यक्ति या विचार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या आते हैं। इसमें दोस्तों विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, मतलब वो अपना एक्सप्रेस करता है, बोल सकता है, कुछ कह सकता है, कुछ समझा सकता है, उसके विचारों को एक्सप्रेस कर सकता है। और दोस्तों जो मीडिया के लोग बात करते हैं, प्रेस की बड़ी बात करते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है प्रेस, तो इसकी जो है बात की गई है इसी के अंदर, आर्टिकल 19 के अंदर ही बात की गई है। आर्टिकल 19(1) के अंदर ही बात की गई है, जो राइट टू स्पीच मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। उसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है, मतलब विचारों का प्रसारित करने का अधिकार भी है। प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। व्यवसायिक विज्ञापन, जो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट होते हैं, उनकी स्वतंत्रता की बात की गई है। फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध, अगर कोई फ़ोन टैपिंग करता है तो उसके अगेंस्ट में आपके पास राइट्स है कि वो न करे, तो उसकी बात की गई है। प्रसारित करने का अधिकार, अर्थात सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं है। ठीक है, किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, शांति का अधिकार। ठीक है दोस्तों, किसी अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, मतलब आप जाके प्रदर्शन कर सकते हैं, आप जाके विरोध कर सकते हैं, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आर्टिकल 19(1) के बाद आर्टिकल 19(2) आता है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 19(2) अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत, इसमें आपको राइट टू असेंबल पीसिबिलिटी एंड विदाउट आर्म्स, मतलब इसके अंदर दोस्तों बिना शस्त्र के आप जो है सम्मेलन कर सकते हैं। ठीक है, आप असेंबल कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं पीसफुली, बिना हथियार के, शांतिपूर्वक और बिना शस्त्र के सम्मेलन का अधिकार। इसके अंतर्गत दोस्तों अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत राज्य संगठित होने का अधिकार पर 2 आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। मतलब दोस्तों आप असेंबली करिए, आप जो है अपना एसोसिएशन असेंबली कर सकते हैं, आप जो है सम्मेलन कर सकते हैं बिना हथियार के, लेकिन उसके भी कुछ अपवाद हैं। वो क्या है कि
कुछ आधारों पर जो है, 2 आधारों पर वैसे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पहला, भारत की एकता, अखंडता एवं सार्वजनिक आदेश के आधार पर। दूसरा, संबंधित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के आधार पर प्रतिबंध लगाया जाता है। मतलब राज्य जो है लगा सकता है, बाकी लोग अपना सम्मेलन वगैरह करते रहते हैं, लेकिन अगर उनको लगता है भारतीय की एकता अखंडता में कोई दिक्कत हो रही है तो वो बैन कर सकते हैं। दूसरा, यात्रा या जो ट्रैफिक कंट्रोलिंग होता है उसके अंतर्गत। और दूसरा, आपराधिक व्यवस्था की धारा 144, मतलब जो धारा 144 1973 के अंतर्गत, ठीक है, जो भी इसके अंतर्गत एक न्यायाधीश जो मजिस्ट्रेट होता है किसी संगठित बैठक को किसी व्यवधानिक खतरे के तहत रोक सकता है। इसे रोकने का आधार मानव जीवन के लिए खतरा, स्वास्थ्य सुरक्षा, सार्वजनिक जीवन में व्यवधान या दंगा भड़काने का खतरा भी है। मतलब दोस्तों दफ़ा 144 के तहत दोस्तों एक मजिस्ट्रेट जो है वो बैन कर सकता है, ठीक है। अगर उसको लगता है कि मानव जीवन के लिए खतरा या स्वास्थ्य सुरक्षा है तो वो बैन कर सकता है, रोक सकता है धारा 144 के तहत। दोस्तों आईपीसी की धारा 141 के तहत 5 या उससे अधिक लोगों का संगठन, अगर कोई ग्रुप पे 5 या उससे लोगों से ज़्यादा जो है अगर संगठन गैर कानूनी हो सकता है। अगर किसी कानून प्रक्रिया का अवरोध हो। दूसरा, कुछ लोगों की संपत्ति पर बलपूर्वक कब्जा हो। तीसरा, किसी आपराधिक कार्य के चर्चा हो। चौथा, किसी व्यक्ति पर गैर कानूनी काम के लिए दबाव। और पांचवा, सरकारी ओर से कर्मचारियों को उसकी विधायी शक्तियों के प्रयोग हेतु धमकाना। मतलब दोस्तों 141 के तहत आईपीसी इंडियन पिनल कोड के धारा 141 के तहत 5 या उससे अधिक लोगों का संगठन गैर कानूनी हो सकता है अगर किसी कानून के प्रक्रिया का अवरोध हो। दूसरा, कुछ लोगों की संपत्ति के ऊपर बलपूर्वक कब्जा किया गया हो। तीसरा, किसी आपराधिक कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, ठीक है। चौथा, किसी व्यक्ति पर गैर कानूनी काम के लिए दबाव हो, ठीक है। पांचवा, सरकार की ओर से मतलब कर्मचारी को उसकी विधायी शक्तियों के प्रयोग हेतु धमकाना। 19(3) अनुच्छेद 19(3) आर्टिकल 19 का 3rd, इसमें दोस्तों ये बात की जाती है कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है। आप संघ बना सकते हैं, सहकारी समितियां बना सकते हैं। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, संगम, संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। सभी नागरिकों को सभा, संघ अथवा सहकारी समितियां गठित करने का अधिकार होगा। इसमें शामिल है राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, कंपनी, क्लब, संगठन, व्यापार संगठन के लोगों के अन्य इकाइयां बनाने का अधिकार। यह न केवल संगम या संघ बनाने का अधिकार प्रदान करता है बल्कि उन्हें नियमित रूप से संचालित करने का अधिकार भी प्राप्त करता है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों 19(4) आर्टिकल 19 का 4। इसके अंतर्गत दोस्तों भारत के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने का अधिकार। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब पूरे भारत में जो है दोस्तों कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। कहीं भी आप जा सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं आप। इसमें क्या है दोस्तों, पहला देश के अंदर भरकर, इसमें भी 2 भाग हैं। अगर बात की जाए तो इसके अंदर भी 2 तरीके, मतलब दो भाग हैं, ठीक है। पहला है जो दोस्तों 19(4) के अंतर्गत भारत की स्वतंत्रता के 2 भाग हैं। भ्रमण करने के स्वतंत्रता के 2 भाग हैं। पहला, देश के अंदर भ्रमण करना। दूसरा, देश के बाहर घूमने का अधिकार तथा देश में वापस आने का अधिकार, ठीक है, वापस आने का अधिकार। अनुच्छेद 19 जो है पहले भाग की रक्षा करता है और अनुच्छेद 21 जो है वो दूसरे भाग की रक्षा भारतीय प्राण दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत व्याख्या करता है। मतलब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत उसकी रक्षा करता है। हम देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 19 का 5, आर्टिकल 19 का 5, भारत किसी भी क्षेत्र में स्थायी निवास का अधिकार। राइट टू रिसाइड एंड रिसेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब इसके अकॉर्डिंगली दोस्तों भारत के नागरिक कहीं भी जाके निवास कर सकते हैं, अस्थायी रूप से और अस्थायी रूप से दोनों, ठीक है। किसी भी लोकेशन में, कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में भारत के वो रिसाइड कर सकते हैं। कोई अनुच्छेद 6 आर्टिकल 19 का 6, इसमें दोस्तों कोई भी व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी
ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। मतलब दोस्तों सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने का पेशा अपनाने और व्यापार शुरू करने का अधिकार दिया गया है, जो कि बहुत विस्तृत है, जो कि जीवन निर्वहन हेतु आय से संबंधित है। लेकिन इस अधिकार में भी कोई अनैतिक कृत्य शामिल नहीं है, जैसे महिलाओं या बच्चों का दुरुपयोग या खतरनाक हानिकारक औषधियों या विस्फोट आदि व्यवसाय। राज्य इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है या इनके संचालन के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता कर सकता है। इसके अंतर्गत दोस्तों कोई भी प्रोफेशन, कोई भारत का नागरिक कोई भी व्यवसाय अपना सकता है, कारोबार कर सकता है, बशर्ते कुछ इसमें अपवाद है, जैसे भारत या महिलाओं या बच्चों का दुरुपयोग, खतरनाक हानिकारक औषधियाँ, विस्फोटक आदि व्यवसाय। राज्य इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है या इसके लिए जो है लाइसेंस जारी कर सकता है। दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव वीडियो ये लगा है, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, इवन मैं फंडामेंटल राइट्स को मैं 2-3 वीडियो में ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के भी पार्ट्स को, राइट टू इक्वलिटी मैंने पढ़ाया, अब राइट टू फ्रीडम पढ़ा रहा हूँ। ये बल्कि एक आर्टिकल है दोस्तों, ठीक है, एक टॉपिक है राइट टू इक्वलिटी, फिर अगला राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसके बाद फिर राइट टू रिलीजियस ऑफ फ्रीडम, फिर उसके बाद कल्चरल एजुकेशन राइट्स। तो धीरे धीरे दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे हैं और लंबा खींच रहा है वीडियो, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए इसमें क्वेश्चंस जो है किसी भी तरीके से घुमा से कैसे भी पूछेंगे, लेकिन आप सॉल्व कर देंगे बहुत डीपली, बहुत कंसेप्चुअल वे में, और साथ साथ फैक्चुअल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है और आपको यहाँ से कुछ इंफॉर्मेटिव जानकारी मिली है, तो आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक एंड शेयर करिए। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।